तो दोस्तों, मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं अपने स्टूडियो और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिल्म की जो कि फिल्म अपने आप में ही एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि इंसान हमेशा एक मकसद के साथ पैदा होता है, जो मकसद उसे ढूंढना होता है अपनी लाइफ में कि उसे इस दुनिया में आके करना क्या है, उसका रियल मोटिव क्या है। तो ऐसे ही एक बच्चे के मन में एक बात कहीं से पनप जाती है और वो बच्चा एक सपने के साथ अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा होता है। तो बात करने वाले हैं हम फिल्म की, जिस फिल्म का नाम है बगीरा, और आप उस फिल्म का पोस्टर मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। डंके की चोट पे, पब्लिक के वोट पे, कश्मीर के अखरोट पे और 500 के नोट पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे हर अपडेट की एक नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, जिससे आप हमारे तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फिल्म की कहानी से। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक वॉइस ओवर से, एक आदमी का वॉइस ओवर जो कि अपने आप से बात कर रहा होता है, अपने आप को बता रहा होता है कि मैं क्या करने आया था और क्या कर दिया है मैंने। तो उसे खुद को नहीं पता होता कि वो किस मकसद के लिए पैदा हुआ होता है, लेकिन वो अपना मकसद ढूंढ ही लेता है। तो कहानी एक ऐसे वॉइस ओवर से स्टार्ट होती है जहाँ की एक ट्रक जंगल की तरफ जा रहा होता है, जहाँ की एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में एक आदमी होता है जिसके मुंह पे नकाब होता है, उसे पुलिस लेके जा रही होती है और पुलिस के पास उसका एनकाउंटर का ऑर्डर होता है। वो लोग उसे एक इलीगल तरीके से एनकाउंटर करने के लिए लाए होते हैं, पर वहाँ पर कुछ और ही हो जाता है, जो कि आपको फिल्म की कहानी के साथ आगे देखने को मिलेगा। तो कट टू सीन स्टार्ट होता है जहाँ की एक टीचर स्कूल में बच्चों को इंडियन लेजेंड्स के बारे में बता रही होती है, जिसके साथ वो नाम लेती है लेजेंड्स भगत सिंह का। तो वो वही बता रही होती है कि हमारे जो इंडिया के लेजेंड्स हैं वो कौन कौन से लोग हैं, जिनके बारे में जो हमारा इतिहास बना हुआ है, ये बताती है उनको कि इन लोगों ने हमारे देश में रह के क्या क्या काम किए हैं, हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। तो वहीं एक बच्चा अपने घर में तैयार हो रहा होता है, जो कि सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में तैयार होके वो अपने आप को एक सुपर पावर हीरो समझने की कोशिश कर बैठता है कि मैं क्यों नहीं सुपर हीरो बन सकता। हालांकि वो सुपर हीरोज़ का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, जैसे कि हम हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं, सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन और भी बहुत सारे हमने कैरेक्टर्स देखे हैं हॉलीवुड फिल्मों में। तो उसी फिल्मों से वो बच्चा इंस्पायर होता है और वो भी अपने आप को सुपर हीरो बनाना चाहता है। तो वो सुपरमैन का कॉस्ट्यूम डाल के छत से कूद जाता है, जिसके कारण कि उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। और वहीं वो टीचर को ये बात पता लगती है, तो टीचर भाग के हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है अपने बच्चे को। तो उसका बच्चा वैसे तो सही सलामत होता है, बस उसका पैर टूट गया होता है। और वो वही बच्चा अपनी माँ से सवाल कर बैठता है कि माँ, ये सुपर पावर्स हमें क्यों नहीं मिल सकती, सुपर हीरो हम क्यों नहीं बन सकते। तो उसकी माँ उसे बताती है कि सुपर हीरो हम बन सकते हैं और बिना सुपर पावर के हम सुपर हीरो बन सकते हैं, और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सुपर हीरो हैं जो बिना सुपर पावर के सुपर हीरो हैं। तो बच्चा पूछता है कि माँ, सुपर हीरो बिना सुपर पावर के कैसे बन सकता है। तो उसकी माँ बताती है, जैसे हमारे देश के लेजेंड्स हैं, जैसे शहीद भगत सिंह हैं, जैसे बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं। तो ये सारे हमारे देश के सुपर हीरो हैं, और सुपर हीरो बनने के लिए सिर्फ सुपर पावर की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में इंसान को ये सोचना होता है कि हम अपने लिए ना जी के औरों के लिए कैसे जीते हैं। तो जो औरों के लिए जीते हैं वो एक्चुअल में सुपर हीरो होते हैं। तो वहीं से इस बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है, एक सुपर हीरो बनने का एक ज़रिया मिलता है, और वो वहाँ से शुरू हो जाता है अपने सुपर हीरो के सफ़र में। तो वो छोटा होता है उस वक्त, पर वो कहता है कि मुझे सुपर हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तभी उसकी माँ बताती है कि देखो, जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, वो पुलिस के यूनिफॉर्म में एक सुपर हीरो का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें सुपर हीरो बनना है तो तुम अपने पापा जैसे बन सकते हो। तो वो बच्चा वहीं से बोल देता है कि मैं भी बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा, और पुलिस वाला बन के मैं सुपर हीरो बनूंगा, और मैं भी देश की रक्षा करूंगा, अपने लोगों की रक्षा करूंगा। और वो बच्चा काफ़ी सालों के बाद अपनी कड़ी मेहनत से पुलिस वाला बन भी जाता है। हालांकि उसकी माँ मर चुकी होती है, क्योंकि बहुत साल बीत चुके होते हैं। उसकी माँ की तबीयत भी ख़राब होती है, वो एक कैंसर की पेशेंट होती है।
जिसे कि उसके पिताजी ने बहुत कोशिश की होती है बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाती। लेकिन उसके पिताजी अभी भी पुलिस वाले होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, जो कि अपने बेटे को भी पुलिस वाला बना देते हैं और वो आईपीएस बन के एक शहर में जाता है। हालांकि ये फिल्म की स्टोरी कन्नड़ा लैंग्वेज में है, पर इसे हिंदी डब किया गया है और मैंने इसे हिंदी डब में देखी है। मुझे फिल्म की स्टोरी बहुत पसंद आई है। हालांकि जो फिल्म का हीरो है, आप देख सकते हैं फिल्म का हीरो, तो हमारा फिल्म का हीरो जो है वो थोड़ा नया है। आपने इसका चेहरा बहुत कम देखा होगा, लेकिन फिल्म में इस हीरो की एक्टिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इसने एक डबल कैरेक्टर प्ले किया है, एक पुलिस वाला और एक बगीरा का कैरेक्टर प्ले किया है। और मुझे तो दोनों ही कैरेक्टर बहुत पसंद आए, क्योंकि ये पुलिस यूनिफॉर्म में भी बहुत जच रहा था और भी इसके जो एक्शंस रिएक्शंस जो भी थे वो सब कुछ मुझे बहुत पसंद आए। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो आपको भी बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ, जो कि एक साउथ की कहानी है, जहाँ कि एक फोर्ट पे बहुत इलीगल काम चल रहे होते हैं, जो कि जहाँ पे मछुआरे लोग होते हैं वो लोग उस एरिए पे बहुत सारे इलीगल्स काम, जैसे ड्रग्स के, हथियारों के, ऐसे बहुत सारे इलीगल्स काम कर रहे होते हैं। तो हालांकि इसका जो ट्रांसफ़र होता है वो उसी एरिए में हो जाता है, जिसके कारण कि इसे बोला जाता है कि तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुम्हारा खर्चा वर्चा चलेगा, तुम्हें किसी को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ चल रहा है सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें सिर्फ वहाँ पे ट्रांसफ़र इसलिए किया गया है क्योंकि वो एरिया एक अच्छी इनकम सोर्स है। तो वहाँ पर सारे पुलिस वाले करप्ट होते हैं, मिल बांट के उन पैसों को खाते हैं, उन स्मगलरों से घूस लेते हैं। तो वहाँ से कि एक ऐसी स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ की वो एक इस सोच के साथ उस जगह पे आया होता है कि मैं जिस भी जगह जाऊँगा मैं उस सिटी को क्लीन रखूँगा, वहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं होगा और मेरे एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो इसी सोच के साथ उस एरिया में जाता है। वहाँ जाके वो कहता है कि चलो, फर्स्ट डे उसका होता है और वो फर्स्ट डे ही अपने कांस्टेबल से कहता है, अपने सब इंस्पेक्टर से कहता है कि चलो अब हम अपने एरिया का एक राउंड मार के आते हैं। तो वो कहता है सर क्या ज़रूरत है राउंड मारने की, इतना कुछ वो नहीं है, सब कुछ यहीं आ जाएगा, आप बताइए आपको क्या चाहिए। वो कहता है मेरा एरिया मैं एक बार देखूंगा। चलो तुम कहते हो तो हम यूनिफॉर्म में नहीं, हम सिविल ड्रेस में चलेंगे, अपने घर की यूनिफॉर्म में चलेंगे, किसी को डाउट नहीं होगा कि हम पुलिस वाले हैं, और वैसे भी मैं नया हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं। तो वो सिविल ड्रेस में वो दोनों निकल जाते हैं अपनी कार से और वो वहाँ का एक राउंड लगाते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो उसका जो कांस्टेबल होता है वो उसे कहता है सर ये सब छोटी मछलियाँ हैं, इनका कुछ वो नहीं है, बड़ी जो मछलियाँ जो शार्क टाइप की मछलियाँ हैं वो तो बहुत बड़े लेवल पे हैं और वो बहुत दूर होती है, हम उस एरिया में जा भी नहीं सकते। हालांकि वहाँ तक हमें पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी कि हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ हमें यहीं मिल जाता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। तो आगे बढ़ते हुए वो कहता है एक बार देखना तो चाहेंगे। तो वो उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि क्राइम कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको 2-4 दिन रुकने के बाद उसको लगता है, तो वो कहता है कि मुझे बड़ी मछली देखनी है, मुझे तुम्हारी शार्क मछली देखनी है, मुझे लेके चल। तो वो उसे वहाँ से लेके जाता है, पर वहाँ उसे ले जाने के लिए बहुत सारे लोग मना करते हैं, वहाँ कहते हैं कि वहाँ मत जाइए सर, वहाँ हमारे जान को खतरा है, पर वो मानता नहीं है और वो चला जाता है। तो वहीं से एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है, एक ऐसी जंग शुरू होती है जो कि उस पूरे एरिया के खिलाफ हो जाती है, जहाँ की बहुत सारे ऐसे इलीगल्स हथियार वाले लोग होते हैं जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वहाँ पर जान जाने का खतरा तो रहता ही है और बहुत सारे दंगे भी होते रहते हैं। तो वहाँ से एक ऐसा उसके अंदर एक एटीट्यूड आता है कि जो चल रहा था पहले वो चल रहा था, पर अब मैं आ गया हूँ, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो उसने वहाँ पे हर चीज़ का सफाया करने की सोच ली होती है, अपने मन में ठान ली होती है, और वो वहाँ से उनके साथ भिड़ जाता है, अपनी यूनिफॉर्म में जाता है, और तभी कुछ लोग उस पर हैवी हो जाते हैं, जैसे कि वहाँ के बहुत सारे इलीगल्स जो तस्करियाँ करने वाले लोग हैं, उनके जो छोटे प्यादे हैं वो उनसे उलझ जाते हैं और वो उनको वहाँ से गिरफ्तार करके मारपीट करके उनके साथ उनको जेल में बंद कर देता है, और कम से कम वो वहाँ से 50 लोगों को जेल में डाल देता है, जिसके कारण कि उसके ऊपर वाले जो कमिश्नर्स होते हैं वो उसको बहुत बोलते हैं कि तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अब इन सब कामों को बंद करो, जितना होना था हो गया, अब तुम इस सब केसों से दूर हो जाओ, ये सब कुछ ऐसे ही चलता था, तुम कोई बहुत बड़े कोई सुपर हीरो नहीं हो,
जो कि तुम ये सब कुछ करोगे, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ये हमारी जान के लिए बहुत खतरे वाली बात है, तो इस सब में ना ही पढ़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो वो इतनी बात समझा देता है उसको, पर वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत अनजान होता है कि ये जो लड़ाई है ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। तो वो वहाँ से कमिश्नर की बात मान के वहाँ से निकल जाता है और वो इस गम में कि मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ, मैं ये सब कुछ करप्शन कैसे झेलूँगा, तो वो इस गम में शराब पी के अपने ऑफिस आ जाता है, अपने पुलिस स्टेशन आ जाता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और वो औरत वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखाने आती है कि मेरी बेटी का अपहरण हो गया है, प्लीज़ उसको ढूंढिए, उसको कुछ गुंडों ने उठा लिया है और वो उठा के ले गए हैं। वो इंस्पेक्टर शराब के नशे में होता है और वो इसे इग्नोर करता है। तभी वहाँ से कुछ देर बाद वो चली जाती है ये सारी बातें बोल के। फिर वो 2-4 दिन बाद आती है अपनी बेटी के साथ और वो बताती है कि मेरी बेटी कुछ दिनों बाद वापस आई है और ये बता रही है कि इसके साथ रेप हुआ है और भी बहुत सारी ऐसी गंदी हरकतें की गई है जो कि बहुत शर्मनाक है, मैं आपको बता नहीं सकती। पर वो पुलिस वाला नशे में पूरा धुत होता है और वो उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। तभी वो जो लड़की होती है वो उस पुलिस वालों का बिहेव देखने के बाद वो वहीं पे पड़ी हुई एक पेट्रोल की कैनी को उठा लेती है और वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा लेती है। पर ये जो कारनामा होता है, ये जो कांड होता है, ये उस पुलिस वाले से देखा नहीं जाता और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो उस वक्त चुप रहता है क्योंकि उसके ऊपर वाले करप्ट होते हैं, वो मिले होते हैं, वो उसको मजबूर कर रहे होते हैं कि तुम्हें किसी लफड़े में नहीं पड़ना है, तुम्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी है किसी के खिलाफ। तो वो वहाँ तो ये बात मान लेता है, चुप हो जाता है और वो वहाँ पर एक ऐसी बात बोल देता है जो कि बहुत पुलिस वाले के लिए एक बहुत शर्मनाक बात होगी, जिससे कि सारे पुलिस वाले चौंक जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे सर ऐसे थे नहीं, पर ये ऐसे क्यों हो गए हैं, पर वो किसी को नहीं बताता। और वहीं से वो अपना एक नया रूप, अपना एक नया गेटअप तैयार करता है जो कि एक बगीरा का कैरेक्टर होता है, बगीरा का रूप होता है, जो कि आप हमारे पीछे पोस्टर में देख सकते हैं। वो नकाब वाला चेहरा होता है जिसमें कि वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है, इतना पावरफुल बना लेता है कि वो अकेला ही पूरी की पूरी जितनी भी करप्ट लोगों की टीम होती है, जितना भी बड़ा गैंग होता है, उनके साथ अकेला ही लिपटने का दम रखता है। तो वहाँ तो वो कुछ दिनों तक अपने चेहरे पे रुमाल बांध के इन गुंडों का सफाया करने लग जाता है और काफ़ी गुंडों का काफ़ी हद तक सफाया भी कर देता है, बहुत सारे लोगों को मार देता है और लोगों में इसके नाम की चर्चा फैल जाती है। और वहीं एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो एक बार इसे देख लेता है, पर इसका चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि इसने मुंह पे रुमाल बांधा होता है। लेकिन उस बच्चे के ज़रिए हमें ये नाम रिवील होता है, जो कि एक बगीरा का नाम रिवील होता है। ये वो बच्चा ही रिवील करता है। वो बच्चा उसे देखते ही एकदम बगीरा बोलता है और बगीरा जो कि एक तेंदुआ होता है, वो उसे उस तेंदुओं का चेहरा उसे लगता है, तो वो वहाँ उसे बगीरा का नाम देता है। और बगीरा का नाम देते ही ये सारी खबर पुलिस तक पहुँच जाती है, क्योंकि अगले दिन पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और वो सारी वहाँ पे वो सारा वारदात देखती है कि लोगों को इस तरीके से काटा हुआ है कि किसी का पैर अलग है, किसी का सर अलग है, किसी का हाथ अलग है। मतलब जब पुलिस वाले ये पूछते हैं, हालांकि जो बगीरा का कैरेक्टर होता है वो जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर होता है, वो जब इंस्पेक्टर वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आता है, वो पुलिस वाला आईपीएस पूछता है कि टोटल कितने लोग हैं, पर वो सारे जितने भी कांस्टेबल्स होते हैं वो सारी बॉडियों को ढूंढ के लाने के बाद भी वो ये नहीं बता पाते कि टोटल कितने लोग हैं, क्योंकि किसी का हाथ अलग होता है, पैर अलग होता है और उनको जोड़ने के बाद ही वो कहते हैं कि हम बता पाएंगे कि टोटल कितने लोग हैं जिनकी मौत हुई है यहाँ पे। तो वो इस तरीके से जो कि एक सस्पेंस बन जाता है कि इतने लोगों को एक आदमी ने कैसे मारा। यहाँ तो कम से कम 10 या 12 लोग होंगे जिन्होंने इसको मारा होगा, पर वो बच्चा वहाँ बता देता है कि वो एक अकेला ही था जिसने इतने सारे लोगों को मारा है। तभी वहाँ पर बड़ी जो मछलियाँ जिनकी बात हो रही होती है, जो बड़े वाले गुंडे होते हैं, जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उनको ये बात पता लग जाती है क्योंकि ये बात मीडिया में फैल जाती है। तो वो लोग भी सामने आते हैं, वो लोग भी अब इलीगल्स कामों को शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके जो छोटे प्यादे होते हैं वो मर चुके होते हैं, तो वो खुद आते हैं सामने। तो धीरे धीरे करके ये उनको भी मारना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद ये एक ऐसे कैरेक्टर में आ जाता है, ऐसे एक रूप में आ जाता है जो कि एक बगीरा का एक ऐसा सुपर पावर रूप देखने को मिलेगा आपको, उसकी कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगी आपको
उसके अंदर एक ऐसा करंट देखने को मिलेगा आपको, जो कि उसने 2-3 लोगों को मिला के अपने साथ अपने अंदर पावरफुल अपने आप को बनाया है। तो वो वहाँ से एक अपना एक पूरा का पूरा कहते हैं कि टीम वर्क तैयार करता है, और उससे वो अपने आप में एक कॉस्ट्यूम तैयार करता है, अपनी एक मोटरसाइकिल तैयार करता है, अपने वेपन्स तैयार करता है। वो एक शराबी के साथ आता है, वो एक साइंटिस्ट होता है, वो उसको पकड़ के लाता है और उससे पूछता है क्या तुम बम बना सकते हो, तो वो उसके ज़रिए से बम बनवाता है। एक कंप्यूटर इंजीनियर होता है जिसके ज़रिए से वो सारे कंप्यूटर्स को हैक करवा के उनका डाटा रिकवरिंग कराता है। और एक बच्चा होता है जिसने कि अपने एक टेक्नोलॉजी के तरीके से, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तरीके से अपने आप में एक ऐसा करंट बिल्ड किया होता है जिससे कि वो अकेला बच्चा कम से कम भी 10 लोगों को शॉक दे सकता है, और छोटी सी बैटरी से। तो वो उस बच्चे को पकड़ के लेके आता है, उस बच्चे को बुला के लेके आता है, और उसके ज़रिए एक ऐसा करंट तैयार कराता है, अपनी बॉडी में ऐसा करंट तैयार करवाता है जिससे कि वो एक साथ 30 लोगों को इतना बड़ा शॉक दे सके कि जिससे उस 30 लोगों की मौत भी हो जाए। तो वो वहीं से एक सस्पेंस तैयार होता है एक कि अब ये किस तरीके इन सारी पावरों को यूज़ करेगा, और आपको दिखाएंगे एंड में फिल्म में कि ये इस पावर को किस तरीके से यूज़ करता है। तो अगर आप फिल्म को देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने आपको इस फिल्म के बारे में ऑलमोस्ट बता दिया है। हालांकि एंड में ये सारे लोगों को मार देता है, एक एक आदमी को चुन चुन के मार देता है, और लास्ट में जो पुलिस जांच बैठती है, जिसमें कि सीबीआई जांच बैठती है कि ये किसने किया, उसको भी ये बात पता लग जाती है कि ये एक आईपीएस ऑफिसर था जिसका ये कारनामा है, जिसने ये सब कुछ मैच किया है। हालांकि कुछ पुलिस वाले होते हैं जो उन गुंडों के साथ मिले हुए होते हैं, लेकिन उनका भी पता लगने के बाद बगीरा उन लोगों का भी सफाया कर देता है, और फिर वहीं से ये कहानी एक एंड की तरफ जाती है कि जहाँ पे कि पुलिस वाले इसको पकड़ लेते हैं, बगीरा को पकड़ लेते हैं, बगीरा का चेहरा स्टैब्लिश हो जाता है। हालांकि पब्लिकली स्टैब्लिश नहीं होता, सिर्फ पुलिस वालों के लिए स्टैब्लिश होता है, और ये उसको पकड़ के वही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि ये एनकाउंटर करने के लिए लेके जाते हैं, पर वहाँ भी इसका एनकाउंटर नहीं होता। जो पुलिस वाला एनकाउंटर करने के लिए लेके गया होता है उसी का एनकाउंटर हो जाता है, और वहीं से हमें देखने को मिलेगा शायद इसका पार्ट 2, जो कि एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस है कि वो किस तरीके से बनने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। और हमारी नई नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हम आपको नए सारे रिव्यूज़ की आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे। और दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शब्बा खैर, आदाब।